युवराज की जान जाने के 100 घंटे बाद युवराज की कार निकाली गई। 100 घंटे बाद यानी कि 4 दिन के बाद। सोचो हमारे देश में एक आम आदमी की क्या वैल्यू है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले मिडिल क्लास के लोगों को सरकार से यही सर्विसेज मिलती है कि कोई व्यक्ति पानी में 2 घंटे जीवित रहे और सिस्टम सिर्फ तमाशा देख रहा हो और एक पिता के सामने उनके बेटे को बचाने के बजाय उसे डूबता छोड़ दिया मरने के लिए। क्या ऐसे ही हमारे देश के सिस्टम काम करती है? युवराज के दोस्त ने कहा कि युवराज ये देश छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि वो परेशान हो गए थे यहाँ के सिस्टम से, करप्शन से, और वो बोलते भी थे कि यहाँ टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बदले में कुछ खास मिल नहीं रहा है। मतलब हर चीज़ से वो परेशान था। उनका ये देश छोड़ के जाने का सोच एकदम वाजिब था। अगर कोई ऐसा आदमी या फिर युवराज ही इन सब को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो शायद उसे भी एंटी नेशनल बोल दिया जाता, देशद्रोही बोल दिया जाता, या फिर उन्हें भी जेल में रख दिया जाता। और शायद इसलिए घुट घुट कर जीने से अच्छा उसने सोचा होगा कि ये देश छोड़ के कहीं अच्छे देश में चले जाए जहाँ पर एक इंसान को इंसान की तरह माना जाए। आज विराट कोहली हो गए और भी कई सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल थोड़ा भी मैच्योर हो जाते हैं और यहाँ इतने टैक्स पे करने के बाद भी उन्हें बदले में कुछ खास मिलता नहीं है, तो वो क्या करेगा इस देश में रहकर। जिस देश में पॉल्यूशन ठीक नहीं है, पानी पीने से लोग मर रहे हैं और मरे हुए लोगों के जान की कीमत 2 लाख रुपए तय किए जाते हैं और मंत्री जी से इस पर सवाल पूछो तो जवाब में आपको घंटा मिलता है, तो कौन रहना चाहेगा इस देश में जिसके पास थोड़ा भी पैसा हो जाए दूसरे देश में सर्वाइव करने के लिए। और एक चीज पता है, जिस डिलीवरी बॉय ने उनका जान बचाने की कोशिश की, जहां यूपी पुलिस, एनडीआरएफ वाले, फायर ब्रिगेड वाले जाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि पानी ठंडे थे, उसमें कुछ सरिया थी, वहीं ये डिलीवरी बॉय जाते हैं और बाद में इन पर प्रेशर डालकर इसका स्टेटमेंट बदलवाया गया। सोचो किस डर में लोगों को रखा जा रहा है। अगर ऐसे किसी पर दबाव बनाया गया तो फिर कैसे कोई इंसान किसी के लिए सच बोलेगा। ये बात भी सच है कि अगर उस दिन युवराज की जगह कोई नेता का बेटा होता तो ये जो अथॉरिटी वाले निकम्मेपन दिखा रहे थे कि पानी ठंडी है, सरिया है, तब उनके लिए पानी नॉर्मल हो जाता है, कोई सरिया नहीं होती। और ये 50 मीटर के बदले 100 मीटर भी होते ना तो ये लोग खोद के नेता के बच्चे को पानी से निकाल कर बाहर लाता। आज ना हमारे देश में किसी इंसान की जान की कीमत उसकी नेटवर्थ क्या है ये डिसाइड करती है। ये छोटे मोटे ट्रांसफर, कुछ सस्पेंशन, ये सब सिर्फ जनता को मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाए जाते हैं। इनसे ज्यादा कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि कुछ ही महीनों में ये मामला शांत हो जाएगा। फिर क्या ऐसे ही कहीं कोई और युवराज जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगा, बैरिकेड्स नहीं लगे होंगे, वहां पर फिर कोई टकराकर या डूबकर कैसे भी तिलमिलाते हुए मर जाएगा। फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलती रहेगी। सोचो उस बाप पर क्या बीतता होगा जिसने कुछ ही दिन पहले अपने पत्नी को खो दिया और अब उनका एकमात्र बेटा युवराज जो उनके आंखों के सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जिसको ये सिस्टम चाहता तो बचा सकता था, लेकिन उनके सामने मानो इस सिस्टम ने उनके बेटे का मर्डर कर दिया।